अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड पे इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर मजमूई तौर पर 5 ख़ानदानों ने हुकूमत की और इन 5 ख़ानदानों को मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ का नाम दिया गया। तो पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टीज़ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की जो दूसरी डायनेस्टी थी उसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से लेकर 1320 तक रूल किया। इनको दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता था कि ये इन सारे हुक्मरानों ने दिल्ली पे बैठ के रूल किया हिंदुस्तान पे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, क्योंकि ये दिल्ली में बैठ के रूल करते थे, दिल्ली को कैपिटल बनाते थे, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी इसके अंदर जो 2 इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं और अमूमन एग्ज़ाम्स में इन्हीं के हवाले से ही क्वेश्चन बनते हैं। और जो खिलजी डायनेस्टी इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी और जो आखिरी सुल्तान थे वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आप मैप में देख सकते हैं कि खिलजी डायनेस्टीज़ ने अपने रूल को साउथ की जानब काफ़ी हद तक एक्सटेंड किया था और जो प्रेजेंट पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो पंजाब की टेरिटरी है वो भी इन्होंने अपनी सल्तनत में इसका इजाफा किया था और ईस्ट साइड पे ये बंगाल तक चले गए थे। तो अब 1 बाय 1 इन इम्पोर्टेंट रूलर्स को डिस्कस करते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि खिलजी वर्ड का मतलब क्या है। तो बाद मोरकिन ये कहते हैं कि खिलजी जो था ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक गांव था, उसका नाम था। और जो खिलजी है इसका तुर्क लैंग्वेज के अंदर मतलब है स्वार्ड्समैन, यानी तलवार वाला आदमी। तो जो खिलजी डायनेस्टीज़ बाज़ लोगों के नज़दीक ये एक तुर्क कबीला है जिसका नाम खिलजी है, तो वहाँ से नाम ये खिलजी पड़ा क्योंकि ये जो सुल्तान थे उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने 1290 में जो कोकवाबाद जो स्लेव डायनेस्टीज़ के आखिरी सुल्तान थे उनको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद इन्होंने खिलजी डायनेस्टीज़ की बुनियाद रखी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी थे इनको मलक फ़िरोज़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री में इनका नाम आता है वो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी इनका असल नाम नहीं था, तख्त पे बैठने के बाद इनको ये नाम दिया गया। तो इनका असल नाम मलक फ़िरोज़ था और ये बहुत ज़्यादा लिबरल किस्म के इंसान थे। अमूमन इन्होंने बहुत से ज़्यादा जो लुटेरे थे या जो जिन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ बगावत की, इन्होंने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद बजाय उनका सर कलम करने के उनको माफ़ कर देते थे। तो इसमें से जो इनके एक भतीजे थे मलक चाचू, उन्होंने इन पे अटैक किया, इनकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उनको शिकस्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी ने उनको पकड़ा और ईवन पकड़ने के बाद उनको एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि उनको खाने पे बुलाया, उनको समझाया और उनको माफ़ कर दिया गया। हालांकि उस दौर के अंदर अगर आप सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत करते थे और पकड़े जाते थे तो सीधा सीधा आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के हवाले से ये बहुत मशहूर है कि इन्होंने बहुत से इंसानों को, यानी जो क्रिमिनल थे, ठग्स थे, उनको ये सरेआम माफ़ कर देते थे। ईवन जो जिन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ बगावत की उनको भी इन्होंने माफ़ कर दिया। तो उस वक्त की जो नोबेलिटी थी, जो एलीट क्लास थी, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पाई कि ये किस तरह एक बगावत करने वाले शख्स को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में इनके लिए, इनकी सल्तनत के लिए, इनकी डायनेस्टीज़ के लिए मसले पैदा कर सकता है। तो खिलजी डायनेस्टीज़ में के अंदर जब जलालुद्दीन खिलजी हुक्मरान थे तो उस वक्त मुग़ल इन्वेजन का भी डर था कि मंगोल खैबर पास के रास्ते सब कॉन्टिनेंट में दाखिल ना हों और इनकी हुकूमत को बिल्कुल ख़त्म ना कर दें। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए जो खैबर पास था, जो आज का NWFP खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे इन्होंने किलाबंदी की, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया ताकि मंगोलों की इन्वेजन्स को रोका जा सके। याद रखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो सारे अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही आए हैं और अमूमन ये जो मुख्तलिफ दर्रे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पास, उसी के रास्ते से ही ये पाकिस्तान और फिर आगे इंडिया जाते थे, जो पुराने वक्तों में जिसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो जलालुद्दीन की जो मौत है वो भी बड़ी भयानक तरीके से हुई थी और इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में बड़े धोखे से इनको मरवा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो
जो दूसरे सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये भतीजे थे जलालुद्दीन खिलजी के और सन इन लॉ भी थे, यानी जलालुद्दीन के जो बेटी थी वो भी इनके घर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन अलाउद्दीन ही उनकी सल्तनत को तबाह बर्बाद करेंगे या उनकी हुक्मरानी को ख़त्म करेंगे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये खिलजी डायनेस्टीज़ के दूसरे रूलर थे और ये पहले हुक्मरान थे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टीज़ को ज़्यादा एक्सपेंड किया साउथ की जानब और बंगाल की जानब। अब हुआ ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया तो इन्हें ये एक डर था कि जो इनकी फैमिली में लोग हैं, जो नोबेलिटी है, वो कहीं इनके ख़िलाफ़ बगावत ना कर दें और अवाम के अंदर कोई काम व गुस्सा ना पैदा हो। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और कैश लोगों के अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर बांटा ताकि किसी किस्म की कोई बगावत ना हो और ये स्मूथ तरीके से अपनी हुकूमत चला सके। तो दिल्ली सल्तनत के ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने उस वक्त के जो खलीफा जो बगदाद में बैठते थे उनसे किसी किस्म का कोई लेटर नहीं लिया या ये इन्होंने प्ली नहीं ली कि मैं उसका नायब हूँ, क्योंकि उस दौर में ये होता था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी हुक्मरान होता था वो खलीफा की राय ज़रूर लेता था और सिक्कों के अंदर खलीफा का नाम लिखवाया करता था ताकि जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स हैं उनको ये बताया जा सके कि मैं खलीफा का नायब हूँ, मुझे खलीफा ने ये हुक्मरानी सौंपी है। क्योंकि जो उस वक्त खलीफा थे उनकी डायरेक्ट तो इंटरफेरेंस नहीं होती थी, सिर्फ एक किस्म का अम्ब्रेला था ताकि उस अम्ब्रेला के नीचे यहाँ के सुल्तान हुकूमत कर लें और एक सरसरी सी उनकी अप्रूवल ली जाती थी। तो इन्होंने उस वक्त के जो बगदाद में मुस्लिम खलीफा थे उनसे किसी किस्म की कोई तायद नहीं ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर के अंदर भी मंगोल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स कर रहे थे और यहाँ तक कि उनके कुछ ग्रोह दिल्ली तक पहुँच गया था, लेकिन इन्होंने दिल्ली की फोर्टिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरह से की हुई थी। यानी इन्होंने किले बनाए हुए थे और इन्होंने अपनी आर्मी को काफ़ी मुनज़्ज़म किया हुआ था और जो मंगोल इन्वेडर हैं वो कामयाब नहीं हुए बल्कि उनको इन्होंने शिकस्त भी दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बनाई थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सबसे पहले गयासुद्दीन बलबान जो स्लेव डायनेस्टीज़ के हुक्मरान थे उन्होंने ये शुरू की थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये थी कि अगर कोई एक सल्तनत के ख़िलाफ़ या सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत करता है तो सरेआम उसे सज़ा दी जाती थी ताकि राया के अंदर एक बात को फैला दिया जाए कि जो भी बगावत करेगा उसको सीधी तरह मौत यानी मौत उसको दे दी जाएगी, उसको राया के अंदर बिल्कुल अवाम के सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा ताकि अवाम के अंदर एक रौब और दबदबा ये बिठाया जा सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शराब नोशी इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी ताकि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हैं वो अपनी आवाम के अंदर क्रिएट कर सकें। तो इनके दौर के अंदर इन्होंने स्पाइस का एक नेटवर्क बनाया ताकि जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइसेस हैं उनके हवाले से इन्हें वक्तन फ़वक्तन आगाही मिलती रहे और इवन अगर कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज करता था तो उसको सरेआम सज़ाएँ भी दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ़ टेरिटरी, इसमें गुजरात, मेवाड़ और मलावा, जेलर वगैरह शामिल हैं, तो उनको अनेक्स किया था और अपनी सल्तनत में शामिल किया था। तो दक्कन के अंदर जो अलाउद्दीन आर्मी जो थी वो मलक कफूर जो इनके एक प्राइम मिनिस्टर थे, कमांडर थे, उन्होंने जब रामचंद्रा को शिकस्त दी थी तो उन्होंने जो फेमस जो कोहिनूर डायमंड है वो भी रूलर ऑफ जो मलबा है वहाँ से हासिल किया था। अब हुआ यूँ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद जब ये वहाँ के ख़जाने को इकट्ठा कर रहे थे तो इन्हें एक चमकता हुआ हीरा नज़र आया अलाउद्दीन खिलजी को। जब इन्होंने हीरे को देखा तो इनके ज़बान से निकल गया कोहिनूर यानी नूर का बहुत बड़ा पहाड़। तो वहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा और आजकल ये हीरा मलका बरतानिया के ताज के अंदर पवस्त है। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी और मिलिट्री रिफॉर्म्स थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने इसलिए किए कि इन्होंने बाकायदा तौर पे पहली आर्मी बनाई जिनको ये पे करते थे, प्रोफेशनल आर्मी थी और
उस आर्मी को पे करने के लिए इन्हें कैश की ज़रूरत थी। और कैश का कैसे आए, तो इन्होंने मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स की, कीमतों को कम से कम किया ताकि लोगों के पास ज़्यादा सेविंग हो, इनकी आर्मी के पास ज़्यादा सेविंग हो और इनके पास टैक्स भी आए, ये अपनी आर्मी को बाकायदा पे कर सकें। तो इसलिए इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स की। मार्केट रिफॉर्म्स क्या की, इन्होंने रेगुलेट किया तमाम प्राइसेस को और मुख्तलिफ मार्केट्स इन्होंने बनाई, कपड़े की मार्केट्स बनाई, घोड़े की मार्केट, फ्रूट की मार्केट्स, और बाकायदा उन पे रेट चेक करते थे। तो इन्होंने दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का भी काम शुरू किया। हॉर्सेस और ब्रांडिंग इसलिए की ताकि जो आउट ऑफ द सल्तनत जितने भी घोड़े आते थे उनमें ये देखते थे कि कौन सा घोड़ा जंग में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छे घोड़ों की ये ब्रांडिंग करते थे ताकि जंग के अंदर उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो और इन्होंने बाकायदा तौर पे उस वक्त घोड़ों को ट्रेंड किया और मुख्तलिफ जगहों से घोड़े इंपोर्ट भी करवाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थी, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट दीवाने मुस्तखराज बनाया था जिसके ज़िम्मे ये था कि वो जितने भी रेवेन्यू के अफेयर्स हैं उनको संभाले, टैक्स कलेक्शन के हवाले से सारी एडमिनिस्ट्रेशन यही डिपार्टमेंट करे। तो ये जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स उसको अलग-अलग रखते थे। तो इन्होंने सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी बनाई। तो इक्ता सिस्टम जो अल्तमश ने शुरू किया उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इक्ता का मतलब होता है प्रोविंस, यानी एक जो प्रोविंस है उस ज़माने में उसको इक्ता कहा जाता था। तो बाकायदा तौर पे इन्होंने अपनी आर्मी को कैश देना शुरू कर दिया और रेगुलर एक इन्होंने अपनी आर्मी बनाई और अपनी आर्मी के लिए ये घोड़े वगैरह भी बाहर से मंगवाते थे। तो अब कुछ MCQs डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग खिलजी डायनेस्टीज़। तो पहला MCQs है कि खिलजी डायनेस्टीज़ के फाउंडर कौन थे। तो खिलजी डायनेस्टीज़ को 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था। 1290 से लेकर 320 तक खिलजी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। ये खिलजी कौन थे, ये खिलजी अफ़गानिस्तान से आए थे। ये पुराना तुर्क कबीला था और इन्होंने आके अब दिल्ली के अंदर बैठ के हुकूमत की थी। दक्कन वाज इनकर्ड फर्स्टली बाय विच सुल्तान। तो दक्कन पर सबसे पहले जलालुद्दीन जो खिलजी जो थे इन्होंने बैठ के अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था। वो द फेवरेट मिनिस्टर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के जो मिनिस्टर थे उनका नाम था मलक काफूर। मलक काफूर इनके आर्मी के जनरल भी थे और इनके वज़ीर आज़म भी थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। व्हेन जलालुद्दीन स्कैंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जलालुद्दीन जो थे इन्होंने ये कब इन्होंने तख्ता संभाला। तो जलालुद्दीन जो खिलजी थे, जो फाउंडर थे, इन्होंने 1290 से लेकर 96 तक हुकूमत की थी दिल्ली में बैठ के। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एबल टू डिफीट मंगोल्स। तो जलालुद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने मंगोलों को हराया था और मंगोलों को हराने के लिए इन्होंने एक बड़ा इफेक्टिव सिस्टम भी बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टार्टेड टू पे कैश इज सोल्जर इंस्टेड ऑफ इक्ताज। तो इक्ताज की बजाय फ़ौज को बाकायदा तौर पे सैलरीज किन्होंने देना शुरू की थी, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टीज़ के दूसरे सुल्तान थे। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस दाग सिस्टम स्टार्टेड बाय। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था ताकि घोड़ों को ब्रांडिंग की जा सके और अच्छे घोड़ों को लैदा किया जा सके ताकि जंग के अंदर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन। तो अमीर खुसरू जो थे ये अलाउद्दीन के एक कोर्ट पोइट थे और इन्होंने तकरीबन दिल्ली सल्तनत के 7 हुक्मरानों के ये कोर्ट पोइट रहे थे। 7 हुक्मरानों के साथ इन्होंने काम किया था। तो इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल अलाउद्दीन खिलजी आर टेकन। तो अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, यानी सिकंदर सानी भी कहा जाता है। सिकंदर सानी इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी टेरिटरी को काफ़ी हद तक एक्सपेंड किया था। वो अमंग द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान मेड किलोकोरी एज इज कैपिटल। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह जो पहले सुल्तान थे इन्होंने दिल्ली की बजाय ये एक इलाका किलोकारी है उसको अपना कैपिटल बनाया था। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वन इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को काफ़ी हद तक रेगुलेट किया। इसलिए रेगुलेट किया कि इनकी आर्मी का साइज़ बहुत ज़्यादा था और आर्मी को पे करने के लिए कैश की ज़रूरत थी। मार्केट रिफॉर्म्स करके इन्होंने कैश इकट्ठा किया और अपनी आर्मी को पे करना शुरू किया। द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वार। जो खिलजी सुल्तान है दिल्ली के वो तुर्क थे, यानी तुर्क कबीले थे। तो दिल्ली जो सल्तनत है उसके अंदर 5 मुख्तलिफ हुक्मरानों ने रूल किया। जो आखिरी हुक्मरान थे लोधी वो अफ़गान थे और बाकी 4 जो थे ये तुर्क थे।
हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो मुबारक शाह खिलजी ये लास्ट रूलर थे, इनकी कोई ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वो पहले हुक्मरान थे। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम था अली गुरशब, तो इनका अलाउद्दीन नाम बाद में पड़ा था, तो इनका असल नाम अली गुरशब है। तो ये कैसे लगे आपको MCQs, तो उन्हें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और तो दिल्ली डायनेस्टीज़ की सल्तनत की जो बाकी डायनेस्टीज़ हैं उनके हवाले से भी इसी चैनल पे आने वाले दिनों में आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने स्लेव डायनेस्टीज़ से के हवाले से वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्लेव डायनेस्टीज़ को लाजमी देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।